देखिए, व्यवस्था की सूरत तो हरदम जो बदलने की बात होती है, वो एक जी, सकारात्मक और बेहतर संदर्भों में होती है। तो जब दुष्यंत जी इस बात को कहते थे, तो इसका अर्थ यही था कि जो उस दौर का निज़ाम था, उस दौर की जो हुकूमत थी, वो उससे आगे जाने की बात करते थे। अभी रामदत्त जी ने भी बात ये कही और संतोष जी ने याद दिलाया कि ये स्थिति आ गई है कि अब अ, मंत्री, विधायक, नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा पा रहे हैं। रामदत्त जी अभी पूछ रहे थे कि क्या समाज को की ओर से भी वाक़ई ये चिंता है? मैं कह रहा हूँ कि ये चिंता है। 1977 के चुनाव में मैंने देखा था, जब कवर किया था, तो इंदिरा गांधी के प्रति हमने पाया था कि आक्रोश बहुत था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस की रैलियां रोकी गई हों, कांग्रेस की सभाएं रोकी गई हों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रचार से रोका गया। और 2022 के हिंदुस्तान में डबल इंजन की सरकार जब काम कर रही हो, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है, उस और दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होते हुए संसार की सबसे बड़ी पार्टी के नेताओं को अगर लोग चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं, उनकी सभाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, उनको अपने गाँव में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि समाज की ओर से अब प्रतिरोध की बाकायदा शुरुआत हो गई है। राजेंद्र माथुर ने एक किसी आलेख में या संपादकीय में एक बात लिखी थी कि भारतीय लोकतंत्र दरअसल एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह है कि जिसमें अधिनायकवादी ताकतें एक सीमा के बाहर काम नहीं कर सकती और जब भी ऐसा होता है तो उस प्रेशर कुकर की सीटी उड़ जाती है और लोकतंत्र की रक्षा हो जाती है। लोकतंत्र की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिनायक अब जैसे मैंने अभी कहा था हैं कहाँ हिटलर हलाकू जार या चंगेज खां मिट गए सब मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए। इन्होंने गलती यही की है कि अब जो जैसे कि ज्ञान जी ने भी ये बात कही थी और श्रवण जी ने भी ये बात कही थी, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये एक असुरक्षित, भयभीत और डरे हुए प्रधानमंत्री हैं, जो तानाशाह होता है, जो अधिनायक होता है, जब वो डर जाता है, तो उसका अपना अकेलापन, उसका अपना भय, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जब उस दुश्मनी की वजह उस भय के कारण वो इस तरह से व्यवहार करता है, आप देखिए ना बीते 1 महीने के अंदर-अंदर इन्होंने कितने तरीके से व्यवहार किया है और हम सब लोग मतलब पूरा देश ये देख के ताज्जुब कर रहा है कि क्या वास्तव में ये वही प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी का एक भाषण जो अभी हुआ, उस 8 वर्षों में इनके संसद में जितने भी भाषण हैं, जितने भी सार्वजनिक भाषण हैं, सब पर भारी पड़ता है। तो बिल्कुल, नई बिल्कुल। पीढ़ी के साथ आप जब इस तरह से गंदे तरीके से पेश आएंगे राहुल ने कभी मुझे नहीं याद आता कि उस भाषण में कुछ व्यक्तिगत आक्षेप लग किए हों व्यक्तिगत टिप्पणियां की हों उन्होंने मुद्दों की बात की और ये बात आप देखिए लगातार 2 वर्षों से पेगासस के मामले पर राहुल ने आपको आगाह किया देश को सबसे पहले आगाह किया कोरोना के मामले में राहुल गांधी ने सबसे पहले आगाह किया अभी बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश में जब किसानों का मसला आया तब कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लखीमपुर खीरी के कांड में जब हुआ तो देश को आगाह किया उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं गृह मंत्रालय जिसके ऊपर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है और उन्हीं का मंत्री अपने इलाके में जिस तरह से नरसंहार कुचल रहा है लोगों को या उनके बेटे कुचल रहे हैं या उनके समर्थक कुचल रहे हैं तो आप कल्पना कर लीजिए कि इसका अर्थ ये है कि ये भय है जो भय में उनको डर के चलते ऊट-पटांग हरकतें करने को बाध्य कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी स्थिति है। मैं एक लाइन में अगर 2 शेर मुझे अदम जी, साहब के याद आ रहे हैं, आप कहें जी, फिर मैं जी, जी। समाप्त इरशाद, करूँगा। इरशाद। जी, ज़रूर। उन्होंने अदम साहब ने तो लिखा था कि तेज तर रखिए मुसलसल ज़ुल्म के एहसास को, भूल जाए आदमी चंगेज़ के इतिहास को। क्या बात है! क्या बात आने वाली नस्ल को सौगात देने के लिए लो सजा शोकेश में इंसानियत की लाश को क्या बात मुफलिसों है! की बहुत भीड़ को मुफलिसों की भीड़ को गोली चलाकर भून दो कुचल बूटों से औसत आदमी की प्यास को मजहबी दंगों को भड़काकर मसीहाई करो
हर कदम पे तोड़ दो इंसान के विश्वास को।